Good morning, students. Let's do extra concepts and worksheet of chapter number 16. So first is fill in the blanks. A line has dash end point. Line has no end point. Line का कोई भी end point नहीं होता. Second, a point has no length, no breadth and no thickness. Right? Thickness. थर्ड, अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ. लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, जैसे स्केल से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक्सेट्रा. फोर्थ, डबल ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायामीटर. DIAMETER डायामीटर. फिफ्थ, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड circumference. Circumference. FERENCE circumference. Right? Second, mental maths. First, points inside the circle called as. Point जो circle के inner part में होता है, that is called interior of the circle. Interior. Second, when 3 or more than points lie on the same line. एक ही line में 3 और 3 से ज़्यादा points lie कर रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर, लाइन कॉलिनियर और लाइन सेगमेंट. तो उसको बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स. COLLINEAR collinear. Third, an angle which is greater than 90 degree. कोई एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन लेस देन है 180 डिग्री से, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट. दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल. राइट. फिफ्थ, if all the angles of a triangle are acute, then it is known as an dash angle. Right angle, obtuse angle, straight angle and acute angle. एक ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स ही एक्यूट हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. फिफ्थ, देयर आर डैश वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल की कितनी वर्टिसेस होती हैं? वर्टेक्स 3, तो वर्टिसेस भी 3. 3 vertices. 3 is the correct answer. Right? Next, true or false. First, an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. एक एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है. यस, इट इज ट्रू. सेकेंड, एन एंगल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. क्या एंगल सेंटीमीटर में मेजर करते हैं? नो. सेंटीमीटर में क्या मेजर करते हैं? लाइन सेगमेंट. और एंगल किस में मेजर करते हैं? डिग्री में. सो इट इज फॉल्स. थर्ड, व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट. दो रेज का जब कॉमन एंड पॉइंट बनता है, इट फॉर्म्स एन एंगल. सपोज ये दो रेज हैं, दिस वन एंड दिस वन, जहाँ पे ये मीट करती हैं वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है. यस, इट इज ट्रू. फोर्थ, अ रे हैज टू एंड पॉइंट. दिस इज अ रे बट इट हैज वन एंड पॉइंट, सो इट इज false. Fifth, if AB is equal to CD, then AB is congruent to CD. Yes, it is true. Right? So note down these extra concepts in your notebook number 1. Right? Let's do worksheet number 14 based upon chapter number 16. You will do this worksheet yourself. First is knowledge section. Fill in the blanks. Double of the radius is called diameter. Second, a line segment has fixed length. Second, mental maths. First, an angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree is called. वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है 180 डिग्री से लेस होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. सेकेंड, पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सर्कल. True, false? If AB is equal to CD, then AB is congruent to CD. Yes, it is true. Second, an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. Yes, it is true. Next is understanding section. Very short question. Name the line segments of the given figure. A figure is given 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means hexagon is given. So its line segments are AB, BC, CD, DE, EF, FA. So there are 6 line segments. Right? Next is second, name the following from the figure.
तो फिगर गिवन है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बताने हैं, 2 पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइन के ए बी एक्स वाई आर एस क्यू पी, राइट। 4 कोलिनियर पॉइंट ए क्यू ए आर क्यू बी, ये भी कोलिनियर पॉइंट है और ये भी बन सकते हैं एक्स एस पी वाई, राइट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से हुए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एस आर क्यू, ये एक लाइन में नहीं है, सो दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 2 3 4 सम लिए हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, राइट। So you will solve these 4 sums. First is draw line segment of 3.8 centimeter length. तो आपने स्केल की हेल्प से राइट साइड में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 3.8 सेंटीमीटर का, उसको नेम दोगे ए बी एक्स वाई कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसके स्टेप्स नोट करना इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम में स्टेप्स नोट डाउन नहीं करोगे तो उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे, राइट। सेकेंड, find a third angle if two angles are 35 degree and 105 degree. So इस ऐसे सम्स में हमने assume करना है let the third angle is equal to x degree, sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 degree, angle 1 35 degree, second 105 degree plus third x degree is equal to 180 degree. दोनों को प्लस करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, हमने ऐसे सम किए हैं। थर्ड, कैन 105 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री विद द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, क्या ये एंगल्स ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड दीज 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दीज कैन बी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फिगर alongside and write the name. PQR is a triangle. Sides of triangle PQ, QR, RP. Angles, angle P, angle Q, angle R. Vertices P, Q, R. Name of triangle in 3 different ways. तो 3 different way में हमने इसको एंगल को शो करना है। एंगल P को और कैसे लिख सकते हैं, Q P R और R P Q, P पे बनना चाहिए। नेक्स्ट एंगल Q को लिख सकते हैं PQR या QRP, और एंगल R को PRQ QRP, राइट। सो सॉल्व दीज सम्स केयरफुली। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सेक्शन। सो देयर आर 4 सम्स इंस्टेड ऑफ 2, तो 4 सम्स हैं। इसमें आपने हर एक सम को सॉल्व करना है और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 4 सम्स के कंप्लीट होने चाहिए, राइट। ड्रॉ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो ये जो फर्स्ट है इसमें प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आपने 60 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने हैं। इसमें 2 पार्ट हुए, आप इसको ए और बी पार्ट के अंदर शो करोगे विद कंस्ट्रक्शन। सेकेंड, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपस। आपने 90 डिग्री का एंगल शो करना है और उसको ड्रॉ करना है रूलर और कंपस की हेल्प से विद कंस्ट्रक्शन। थर्ड, भी ट्राइंगल है जिसमें ए बी गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है, इसके लिए पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर आप इसको कंस्ट्रक्शन के साथ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, रेक्टेंगल शो करनी है जिसकी साइड्स गिवन है, तो इसके लिए भी पहले रफ ड्रॉ करोगे, फिर इसकी फाइनली डायग्राम ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपस, राइट। सो स्टूडेंट्स, it's very important worksheet, fine. So understand these concepts and try to solve these sums carefully, right. You will note down worksheet in your notebook number 2. So students, open your maths book on page number 185. chapter number is 18 and chapter name is pattern. तो पैटर्न क्या है, कौन सी शेप्स होती हैं, मैजिक स्क्वायर क्या होते हैं, फाइन, इन सब को हम अंडरस्टैंड करेंगे इन शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है कि प्रीवियस क्लास में आप टाइप्स ऑफ पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ए बी सी डी ई ये कैपिटल में है और इनके साथ स्मॉल लेटर्स में है, ई के बाद एफ जी एच, और इनके साथ हम स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, 19 28 एंड 37, 19 में कितने ऐड करोगे, 28 बनेगा,
यस 9, और 28 में कितने ऐड करोगे? 37 बनेगा 9, और 37 में फिर आप 9 ऐड करोगे, कितना बनेगा? 37 + 9 46। नेक्स्ट इज 55, तो हम 2 या 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 101, 103, 105, 107, तो इसमें 1 स्किप किया, 102 को स्किप किया है, 104 को स्किप किया है, 105 को स्किप किया है, सॉरी 6 को, देन 108 को स्किप करके 109, और 110 को स्किप करके 111, राइट। 1A, 2B, 3C, 4D, 5E और 6F, ABCDEF, ऐसे पैटर्न हम थर्ड फोर्थ से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट 123, 234, 345, इसको आप अपने आप कंप्लीट करोगे, राइट। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज 1 और 2 को कट कर देंगे और जस्ट मिक्स्ड एक्सरसाइज ही करेंगे, राइट। सो you will do this exercise in books, page number 191, right. Write down date and day. So first is fill the missing number to get a magic triangle, find the magic number. तो ये ट्राइंगल्स हैं, मैजिक ट्राइंगल, तो ये मैजिक स्क्वायर हैं, राइट। ट्राइंगल की शेप है, ये स्क्वायर की शेप है, तो इनको मैजिक ट्राइंगल या मैजिक स्क्वायर क्यों बोला जाता है? तो सबसे पहले हम नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, 6, 8, 7, 9, 5, तो हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, 6 + 8 14 + 7 21, तो इन तीनों का प्लस आता 21, राइट। तो इनको 5 + 9 14 + 7 21, तो हमने इसमें ये फिलअप है, इसमें फिल करना है 6 + 5 11 + 10 21, राइट। तो तीनों साइड में हमने नंबर्स का एडिशन किया, तो हमारे पास कितना है? 21, तो यहाँ पे भी 21 आना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट सेकेंड इज 11, 16 एंड 12, दीज वैल्यूज आर गिवन, वी विल ऐड दीज वैल्यूज, तो इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करके चेक करोगे, कितना आएगा? 39। तो हमने ये नंबर भी ऐसे फिल करने हैं कि हमारा ऐसे भी टोटल 39 आए और इस फॉर्म में भी टोटल 39 है, तो इन्हीं नंबर को हमने यूज़ करना है। इस लाइन में 12 तो है लेकिन यहाँ 11 है, तो यहाँ 16 लिख सकते हैं हम, राइट, और यहाँ 11, तो इस लाइन में 16 आ चुका है, कौन सा नंबर नहीं है? 12, तो इनको आप ऐड करोगे तो तीनों साइड्स में जो टोटल है वो 39 ही आएगा। नाउ सेकेंड इज मेक द मैजिक ट्राइंगल बाय यूजिंग 10 to 23, जैसे फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट में 5 to 10 नंबर्स के साथ मैजिक ट्राइंगल बनाया गया था, और ये इस पार्ट में 11, 12 और 16 से ही मैजिक ट्राइंगल बनाया गया था, लेकिन हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है कि मैजिक ट्राइंगल बनाना है हमने 10 to 23 वैल्यूज को यूज करते हुए। सो नेक्स्ट सम इज मैजिक ट्राइंगल बनाना 10 to 23, आप 10 नंबर भी यूज़ कर सकते हो, 23 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्राइंगल के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। आप 10 से 23 के बीच में कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उनको ऐड करके देखोगे तो एडिशन उनका सेम आना चाहिए। ऐसे इसमें तो मैंने रिपीट किया, तो आप इस फॉर्म में बनाओगे, जैसे 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप अलग अलग नंबर को यूज़ करोगे और एक मैजिक ट्राइंगल प्रिपेयर करोगे, राइट। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट अ मैजिक स्क्वायर विद द मैजिक नंबर, तो स्क्वायर की फॉर्म में क्या होता है कि आपने चेक करना होता है रो वाइज सम सेम हो, कॉलम का सम सेम हो, डायगोनल का सम सेम हो, ये होती है रो, ये होता है कॉलम, ये रो, ये कॉलम और ये डायगोनल वाइज भी आंसर सेम आना चाहिए। सो 7 + 12 19 + 10 30, तो हम ऐसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो 30 में से इन 2 को माइनस कर देंगे। सो 12 + 10 22, 30 - 22 8, तो अब ऐड करेंगे तो 30 बनेगा। सो स्टूडेंट्स 11 + 6 17, 30 में से 17 माइनस करेंगे 13, राइट। तो ऐसे कॉलम वाइज भी टोटल 30 ही आना चाहिए। 10 + 6 16, 30 - 16 14, 3 13 + 8 21, 30 - 21 9, राइट। तो हम डायगनली चेक करेंगे कि डायगनल का आंसर भी 30 आ रहा है
11 plus 9 20 plus 10 30. Yes, it is correct. So आपने रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगनल वाइज, डायगनल ऐसे होता है, डायगनल वाइज आपने सम चेक करना होता है। तो इसमें ना तो रो कंप्लीट है ना ही कॉलम कंप्लीट है, तो हम या तो रो चेक करेंगे या कॉलम चेक करेंगे या डायगनल चेक करेंगे। तो इसमें हमने डायगनल चेक किया। 10 प्लस 11 प्लस 12 कितना बनेगा? 10 प्लस 33, 10 plus 11 plus 12 33. सो इन बी पार्ट डायगनल का हमने टोटल किया 33, तो कॉलम वाइज या रो वाइज भी 33 आना चाहिए। 8 प्लस 12 20, 33 में से 20 माइनस करेंगे 13, राइट। नेक्स्ट 11 प्लस 7 18, 33 में से 18 माइनस करेंगे 15, राइट। 10 प्लस 9 19, 33 में से 19 माइनस करेंगे 14। तो अभी आप रो वाइज, कॉलम वाइज या डायगनल वाइज चेक करोगे तो सभी का आंसर 33 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट फोर्थ, कंप्लीट द पैटर्न। तो इन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। 1 इंटू 11 11, 11 इंटू 11 121, राइट। देन 111 इंटू 111, तो क्या हुआ? 121 तो लिखा है हमने 1 2 1 2, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया 3, राइट। तो आगे क्या होगा? 1 1 1 1 4 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 3 2 1, तो किसको ऐड करेंगे हम? तो इसमें आएगा 1 2 3 4 3 2 1, राइट। नेक्स्ट अगर 5 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, देन 1 2 3 4 4 3 2 1, और यहाँ सेंटर में 5, राइट। इनको हमने मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, जस्ट ये पैटर्न है। सेकेंड, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 14, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 18, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 22। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 नंबर्स लिए, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो हमने इनका गैप चेक करना है। 14 और 18 का 4 का गैप है, 18 और 22 का भी 4 का गैप है, राइट। तो नेक्स्ट नंबर कौन से होंगे जिनमें 4 4 का गैप होगा? नेक्स्ट पैटर्न में आएगा 7, ये 6 से है, यहाँ 7 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे 26। नेक्स्ट 8 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, तो इसमें भी 4 ऐड कर देंगे 30। आप इनको चेक करके देख सकते हो, इनका टोटल 26 और 30 ही होगा। ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, फाइन। नेक्स्ट सी, 1 इंटू 8 प्लस 1, 1 इंटू 8 8 प्लस 1 9, देन 12 इंटू 8 प्लस 2 123 इंटू 8 प्लस 3, तो 1 2 3 ये कंसेप्ट ऐड हो रहा है, पैटर्न प्लस 4 प्लस 5, राइट। तो ये इंटू 8 सेम आएगा। तो आगे हम क्या करेंगे? 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट। सो इसके आंसर में क्या पैटर्न है? 9, फिर 9 के बाद 8 एक कम, 9 8 7, फिर 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, right? So these are answers. So students, we have finished mixed exercise of chapter number 18. No need to solve 18.1, 18.2, right? Just do mixed exercise which is on page number 1.